हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिनेमा इन आइडियलाइज्ड नेशनलिज्म, अर्थात आदर्श राष्ट्रवाद में भारतीय सिनेमा का महत्व। भारतीय सिनेमा ने न केवल मनोरंजन का माध्यम बनकर बल्कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय सिनेमा ने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के विकास तक विभिन्न समयों में आदर्श राष्ट्रवाद की अवधारणा को मजबूत किया है। इसे समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। पहला है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सिनेमा। भारतीय सिनेमा ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और उसके बाद राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में सहायता की। स्वतंत्रता पूर्व काल में कुछ फिल्मों ने अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संदेश दिया। हालांकि ब्रिटिश सरकार के सख्त सेंसरशिप कानूनों के कारण यह चुनौतीपूर्ण था। स्वतंत्रता के बाद कई फिल्मों ने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदानों को प्रदर्शित किया। उदाहरण के लिए शहीद, जो कि 1965 में रिलीज हुई थी, भगत सिंह के बलिदान को दर्शाती यह फिल्म युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागरूक करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी। दूसरी फिल्म है मदर इंडिया, जो कि 1957 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म न केवल भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक बनी बल्कि एक आदर्श राष्ट्रवाद विचारधारा को भी प्रस्तुत किया। तीसरी फिल्म है गांधी, जो कि 1982 में बनी थी। इसमें महात्मा गांधी के जीवन पर बनी यह फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भावना को दुनिया के सामने रखा। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक। भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है, जहां विभिन्न जातियों, धर्मों और समुदायों के लोग रहते हैं। भारतीय सिनेमा ने इस विविधता को राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ने का कार्य किया है। उदाहरण के लिए चक दे इंडिया मूवी, जो कि 2007 में रिलीज हुई थी, यह फिल्म न केवल खेल भावना को बढ़ावा देती है बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे भारत की विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाली महिलाएं एक टीम के रूप में एक साथ खेल सकती है और देश के लिए जीत हासिल कर सकती है। दूसरी मूवी है स्वदेश, जो कि 2004 में रिलीज हुई थी। प्रवासी भारतीयों को अपने देश की सेवा के लिए प्रेरित करने वाली इस फिल्म ने आदर्श राष्ट्रवाद को नए आयाम दिए। तीसरा पॉइंट है देशभक्ति और वीरता का चित्रण। भारतीय सिनेमा में कई ऐसी फिल्में बनाई गई है जो भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के बलिदान को दिखाकर लोगों में राष्ट्रीय भक्ति की भावना को बढ़ावा देती है। इन फिल्मों में सेना के जवानों की वीरता, संघर्ष और देश के प्रति समर्पण को दिखाया जाता है। इन फिल्मों के उदाहरण है बॉर्डर, जो कि 1997 में बनी थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर आधारित यह फिल्म देशभक्ति की भावना को जागरूक करने वाली सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक मानी जाती है। दूसरी फिल्म है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि 2019 में बनी थी। सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित यह फिल्म भारतीय सेना के पराक्रम और दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करती है। तीसरी फिल्म है शेरशाह, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की जीवन गाथा को प्रस्तुत करने वाली इस फिल्म ने युवाओं को प्रेरित किया है। चौथा पॉइंट है सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने वाली फिल्में। भारतीय सिनेमा केवल युद्ध और वीरता को ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं को भी उजागर करता है। राष्ट्रवाद केवल युद्ध तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक समाज के रूप में आगे बढ़ने की भी प्रक्रिया है। ऐसी फिल्मों के कुछ उदाहरण हैं जैसे रंग दे बसंती, जो कि 2006 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म आज के युवाओं को देश की समस्याओं के प्रति जागरूक और सक्रिय होने के लिए प्रेरित करती है। दूसरी फिल्म है आर्टिकल 15, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। जातिगत भेदभाव और सामाजिक न्याय पर आधारित यह फिल्म एक आदर्श राष्ट्र के निर्माण के लिए ज़रूरी मूल्यों पर प्रकाश डालती है। तीसरी मूवी है मंगल पांडे द राइजिंग, जो कि 2005 में रिलीज हुई थी।
1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को दिखाने वाली यह फिल्म भारतीय सिनेमा में राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत करती है। 5वां पॉइंट है ऐतिहासिक और महापुरुषों की गाथाएं। भारतीय सिनेमा ने ऐतिहासिक व्यक्तित्वों और घटनाओं को पर्दे पर लाकर आदर्श राष्ट्रवाद को सशक्त किया है। इन फिल्मों में केवल इतिहास को जीवंत नहीं किया बल्कि नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत से भी परिचित कराया है। उदाहरण के लिए द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, जो कि 2002 में रिलीज़ हुई थी। भगत सिंह के संघर्ष और बलिदान को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में इस फिल्म की बड़ी भूमिका रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई के वीरतापूर्ण जीवन को दिखाने वाली यह फिल्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भावना को पुनर्जीवित करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगेटन हीरो, जो कि 2004 में रिलीज़ हुई थी। नेताजी के जीवन पर आधारित यह फिल्म राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को दर्शाती है। हमारा छठा व लास्ट पॉइंट है भारत की प्रगति और समकालीन राष्ट्रवाद। आधुनिक युग में राष्ट्रवाद की भावना केवल स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं है बल्कि भारत की वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक प्रगति को भी बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे मिशन मंगल, जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी। भारत के मंगलयान मिशन पर आधारित यह फिल्म विज्ञान और तकनीकी राष्ट्रवाद का एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। दूसरा एग्जाम्पल है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट 2022 में, जो कि रिलीज़ हुई थी। इसरो के वैज्ञानिक लंबी नारायणन के जीवन पर आधारित यह फिल्म भारत की वैज्ञानिक उन्नति को दर्शाती है। इन सभी को पढ़कर जो हमारे मन में निष्कर्ष आता है वो क्या है कि भारतीय सिनेमा आदर्श राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का एक प्रभावी माध्यम रहा है। यह न केवल भारत के गौरवशाली अतीत को प्रस्तुत करता है बल्कि राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय और विकास के नए आदर्शों को भी स्थापित करता है। युद्ध वीरता, सामाजिक सुधार, ऐतिहासिक घटनाओं और वैज्ञानिक उपलब्धियों के माध्यम से सिनेमा भारतीय जनता को देशभक्ति की भावना से जोड़ता है। भविष्य में भी भारतीय सिनेमा राष्ट्रवादी भावना को सशक्त करने और एक समृद्ध भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थैंक यू।